श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप हमारे श्री सौरभ मुनि जी से कर्म की बात सुन रहे थे। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण था। जरा कर्म देख कर करिए। जो भी हम करें वह सोच कर विचार करके फिर करें। यदि पाप कर्म का बंध कर लिया तब पता नहीं जीव को इस संसार में, चतुर्गति संसार में कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। इसलिए सोच विचार करके कुछ करना चाहिए। कर्म की इस बात में बंधुओं, ये जो गति है और शरीर है, ये भी जुड़ी हुई है। आयुष कर्म में 4 प्रकार का होता है। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। जैसी गति है उसके अनुसार शरीर है और फिर आयुष कर्म है। यूं इस तरह से ये सब मिलकर कर्म को भोगने की भूमिका तैयार होती। फिर जीव अपने किए हुए उन कर्मों को भोगता है, नए बांधता है और यूं क्रम चलता रहता है। ये कैसे रुके? ये जन्म और मरण, ये सारे दुख कैसे रुके? एक तालाब का उदाहरण दिया शास्त्र में। हम अपने और नजदीक का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि पानी की टंकी है। टंकी में एक पाइप होता है जिससे पानी आता है। एक होता है जिससे पानी जाता है। पानी आता रहे, पानी जाता रहे, यूं तो टंकी खाली होगी ही नहीं, बात बनेगी नहीं। आना रुके और जाना चालू हो तो टंकी खाली हो जाए।
आने का अर्थ है नए कर्म बांधना। जाने का अर्थ है पुराने कर्मों को भोगना, या जब तप ध्यान आदि के द्वारा उनके निर्जरा करना। फिर टंकी खाली हो जाएगी, कर्म समाप्त हो जाएंगे। फिर कर्मों के जो उदय से होने वाले सुख दुख हैं वे भोगने नहीं पड़ेंगे। बंधुओं, भगवती सूत्र की बात चर्चा कुछ करेंगे। भगवती सूत्र में शरीर का जिक्र चला। किसका भाइयों? अब शरीर का क्या जिक्र होगा? शरीर तो शरीर है, ज्यादा से ज्यादा ये मानव शरीर है, ये पशु शरीर है, और तो हम देख भी नहीं पाते। कोई विशेष बात हो तो देव शरीर का दर्शन हो जाए, अन्यथा तो नहीं होता। तो शरीर से क्या तात्पर्य, क्या चर्चा और क्या बात है? कुछ बातें समझ लें। शास्त्र में बताया यह जो शरीर है, यह शरीर 5 प्रकार का होता है। हाँ जी भाइयों, आज थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी कुछ ज्ञान की बात करेंगे। ये तो ज्ञान की सारी बात होती है, पर समझने की बात करेंगे। भगवान ने शरीर कितने बताए? 5 शरीर बताए। अपनी सभा में बैठे भाइयों से कहूँ, 25 बोल पढ़ा जी, जिसने पढ़ा हो जरा ऐसे करना। 1 और पीछे भाई बैठे 2, याद नहीं है। श्यामला श्रावक जी ने, ठीक। आपको श्रावकों को कहना चाहूंगा, 25 बोल तो एक ऐसे पुस्तक है जिसको हम जैन दर्शन, जैन धर्म का प्रवेश द्वार कहें। दरवाजे से अंदर जाया जाता है। जैन धर्म के बारे में कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो उसको इस दरवाजे से आना पड़ेगा। ये दरवाजा है, इसको पढ़ना जरूरी है। इसके पढ़े बिना जैन धर्म की जानकारी नहीं होती। आप भाई बहनों को मैं इस बात की प्रेरणा दूंगा कि आप 25 बोल पढ़ें। याद के बाद तो बच्चों को, तो युवाओं को कह दूं, आप श्रावकों को कहे तो याद कर लो, ना हो पढ़ तो लो, उसको समझ लो, उसमें क्या बात बताई, क्या ज्ञान दिया। पढ़ने से संस्कार तो बनेंगे। शरीर की बात पर आते हैं। जैन धर्म में कहो, भगवती सूत्र में भी कहा, 5 शरीर होते हैं। एक बार क्या हुआ, अब मेरे ख्याल में घटित घटना है, ये विनोद तो है नहीं। दिल्ली से कुछ भाई कहीं दर्शन करने गए संतों के,
दर्शन तो संतों के करने जाएंगे। तो वहाँ साधु जी ने उनसे एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा, क्यों भाई दिल्ली में तुमने कोई पंचेंद्रिय जीव देखा? अब वो, हाँ भाई देखा। कोई कहाँ होगा, ध्यान नहीं भाई पंचेंद्रिय जीव को देख। एक भाई बोला, बोले हाँ जी देखा। बोले उसका नाम बताओ। वो उसने कहा जी हाथी। बात तो सही बता दी उसने। बोले वो उसकी 5 इंद्रियां कौन कौन से ये भी बताओ। बोला ये 4 टांग 1 सूंड 5 है। अब ये 5 है। बोले भाई फिर ठीक है, फिर तो सही है। बंधुओं, जानकारी होना जरूरी है। भगवान ने कहा सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। सुनकर जाना जाता है, इसके साथ जोड़ लो। सुनकर स्वाध्याय करके पढ़ करके तब ज्ञान होता है। और जब ज्ञान हुआ भी ये पाप है ये पुण्य है, जो छोड़ने का है वो छोड़ दिया, जो ग्रहण करने का है वो ग्रहण कर लिया। 5 शरीर कौन कौन से बताए, थोड़ी सी बात कर लें, रुचि लेना बात के अंदर। पहला बताया औदारिक शरीर। औदारिक शरीर का अर्थ होता है उदार, स्थूल, दृश्यमान और क्या, जो हड्डी मांस रक्त आदि से बना हुआ है, उदार पुद्गलों से बना हुआ है, वह औदारिक शरीर है। मनुष्यों का शरीर ऐसा ही होता है, त्रियंचों का भी ऐसा होता है। ये इस तरह से बना हुआ है। दूसरा बताया वैक्रिय शरीर। देवों का और नारकियों का शरीर वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर क्या होता है, उसमें ये हड्डी मांस रक्त आदि ये नहीं होते। फिर वैक्रिय का मतलब है जो विविध क्रियाएं कर सके। क्या कर सके? विविध क्रियाएं कर सके। विविध क्रियाएं क्या? विविध बहुत तरह की, अनेक प्रकार की। वो भी क्या, किस प्रकार की? शरीर को समेटकर छोटा सा हो जाए, शरीर को फैला करो इतना बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, आकृति बदल ले, किसी और तरह की आकृति त्रियंच धारण कर ले, कुछ और कर ले, जिससे विविध क्रियाएं हो सकें, वह वैक्रिय शरीर होता है। यह देवों का होता है और यह नारकियों का होता है। देवों का शुभ होता है, नारकियों का अशुभ होता है। ये फर्क है। एक तीसरा शरीर बताया, उसको आहारक शरीर कहते हैं। ये जो शरीर है तीसरी तरह का, ये लब्धि साधना शक्ति से उत्पन्न होता है। इसका जन्म से संबंध नहीं है। यह तो साधना से लब्धि उत्पन्न होती है, आहारक लब्धि, फिर ये उससे उत्पन्न किया जाता है। ये शक्ति विशेष है। और किस तरह की शक्ति विशेष है कि ऐसी शक्ति लब्धि से संपन्न जो अणगार है, साधु है, वह अपने शरीर में से एक तेजो पुंज निकालता है। तेज प्रकाश जैसे होता है, ऐसा शरीर में से अपनी शक्ति के बल से वो निकालता है। उसमें उस साधक की, साधु की आत्मा जो इस शरीर में है वह उसमें भी होती है। आत्मा 2 हिस्सों में नहीं बढ़ती, अपितु उसका विस्तार हो जाता है। जैसे कि रबड़ है, उसके
पुद्गल इस तरह के हैं, इतना सा टुकड़ा गुब्बारा फुलाया फेंका, ओ इतना बड़ा हो गया। वो आत्म प्रदेश उसमें भी हैं, इस शरीर में भी हैं, और कितना लंबा हो जाओ वो टूटते नहीं हैं। वह जो शरीर है उसका नाम आहारक शरीर होता है। उसे करते क्या है? जहां पर केवल ज्ञानी भगवान विराजमान है, जैसे महाविदेह क्षेत्र में विराजमान है, वे अपने किसी शंका समाधान के लिए, कुछ जानकारी के लिए उस शरीर को अपनी उपलब्धि बल से वहां भेजते हैं। कहाँ? जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान है। वंदना नमस्कार करता है, वह अदृश्य होता है, विशिष्ट ज्ञानी के सिवाय उसे कोई देख नहीं सकता। और फिर उसके माध्यम से वे प्रश्न करते हैं। कोई जो बात पूछनी है वो पूछते हैं, समाधान हो गया, पुनः वह शरीर वापस लौट आता है और फिर अपने शरीर में ही समाहित हो जाता है। इसी में ही, जैसे पानी पानी में मिल जाए, ऐसे ही वह शरीर के अंदर समाहित हो जाता है। यह आम आदमी को प्राप्त नहीं होता।